अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 यानी कि दूसरी समरी इफ़ वाली समरी है। इसके मुसन्निफ़ कौन से हैं, सॉरी शायर जिन्होंने इसको लिखी है वो है रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा प्यारे बच्चों, इससे पहले ना मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल समरी करवाई थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान लगी थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोगों के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट समरी शेयर कर रही हूँ। 9th के सिलेबस में टोटल 2 ही समरीज़ हैं और आप लोग जानते हैं कि एक 5 नंबर की समरी आनी ही आनी है। तो इन 2 समरीज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहली लाइन देखें, इन दिस पोएम द पोइट गिव्स एडवाइस ऑन, यानी कि इस नज़म में, इन दिस पोएम इस नज़म में द पोइट गिव्स एडवाइस, शायर हमें एक नसीहत करता है, ऑन हाउ टू बी अ स्ट्रोंग, कि हमें किस तरह मजबूत बनना चाहिए, एंड वाइस पर्सन, और एक अक्लमंद शख्स बनना चाहिए। मेन जो पोएम है इसकी में मेन जो स्टोरी है वो एडवाइस हमें इसमें पोइट कर रहा है कि हमें किस तरह से एक ताकतवर और एक अक्लमंद शख्स बनना चाहिए। ही टॉक्स अबाउट स्टेइंग काम, और वो किस चीज़ पर, वो मतलब हमें ये चीज़ें बताता है। ही टॉक्स अबाउट सेइंग काम व्हेन थिंग्स गो रोंग, वो हमें यानी कि ये बताता है शायर हमें कि हमें पुरसकून रहना चाहिए। वी टॉक्स अबाउट सेइंग काम, तो पुरसकून रहना चाहिए। व्हेन थिंग्स गो रोंग, जब हमारे इर्द गिर्द चीज़ें गलत हो रही होती हैं। बीइंग ब्रेव, हमें बहादुर रहना चाहिए। एंड नेवर गिविंग अप, और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस लाइन में बेसिकली शायर ये कहते हैं कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो वो पुरसकून रहे, बहादुर होने और कभी हार ना मानने के बारे में बात कर रहा है। द पोइम सेज वी शुड ड्रीम, नज़म हमें ये दिखाती है, ये कहती है द पोइम सेज, पोइम नज़म ये कहती है वी शुड ड्रीम, हमें ख्वाब देखना चाहिए, बट आल्सो वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू, लेकिन हमें सख्त मेहनत भी करनी चाहिए उन ड्रीम्स को सच साबित करने के लिए, कम्स ट्रू, उनको ये देखने के लिए कि वो हमारे ड्रीम पूरे हों। नज़म हमें ये बताती है कि हमें ख्वाब देखना चाहिए लेकिन अपने ख्वाबों को सच करने के लिए हमें सख्त मेहनत भी करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ भी मेहरबान होना चाहिए, उन पे रहम करना चाहिए। इवन इफ़ दे आर नॉट काइंड टू अस, हालांकि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना करें, हम पर रहम ना करें, तब भी हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ तक इस पोइम को मैं दोबारा अगेन बताती हूँ आपको आसान वर्डिंग में। इससे ज़्यादा इजी आपको ये समरी कहीं पे नहीं मिलनी। इफ़ समरी हम कर रहे हैं, चैप्टर 7 बनता है बुक का। इस नज़म में शायर ये बताता है कि नसीहत करता है हमें एक मजबूत और अक्लमंद शख्स कैसे बनना है। हमारे इर्द गिर्द अगर चीज़ें गलत भी हो रही हों तो हमें पुरसकून रहना चाहिए, हमें बहादुर रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये नज़म हमें ये बताती है कि हमें ख्वाब देखने चाहिए और उन ख्वाबों को देखने के लिए हमें सख्त मेहनत भी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, अगर जब हमारे साथ अच्छा सलूक ना करें तब भी हमें अच्छा उनके साथ सलूक रखना चाहिए। इट टीच अस टू बी पेशेंट, ये हमें सब्र करना सिखाती है। टू बी फेयर, इंसाफ करना। एंड टू कीप गोइंग, और चलते रहना सिखाती है ये नज़म हमें। नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, ज़िंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें सब्र करना चाहिए, हमें इंसाफ करना चाहिए और चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहीं पे रुक जाते हैं ना तो फिर सारे काम ख़राब हो जाते हैं। द पोएम एंड्स बाय सेइंग डैट, बाय सेइंग, नज़म का जो इख्तिताम है ये कहते हुए होता है, इफ़ वी फॉलो दीज रूल्स, अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं, वी विल ट्रूली बी अ कंप्लीट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो हम यकीनी तौर पर हम वाकई एक मुकम्मल और मजबूत इंसान बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसका बकिया पैराग्राफ, ये आगे 4 लाइन्स ही और हैं। द पोइम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रेजिलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल ग्रोथ, ये नज़म जो है ये रेजिलेंस यानी कि एक लचक पैदा करती है नज़्म ज़ब्त की और ज़ाती तरक्की के मौज़ूआत पर एक्सप्लोर करती है, उनको खोज लगाती है कि हमें किस तरह से नज़्म ज़ब्त और ज़ाती तरक्की के मौज़ूआत पर एक यानी कि किस तरह से इनकी ग्रोथ करनी चाहिए। इट इनकरेज रीडर्स, ये क़ारीन को यानी कि इसको जो नज़म को पढ़ते हैं, इट इनकरेज जैसे अब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये उनको इनकरेज करती है टू स्टे काम, उनको ये क़ारीन के यानी कि उनको क्या बताती है कि तमाम हालात में वो पुरसकून रहें, बहादुर रहें। एंड वाइस इन ऑल सिचुएशंस, हर तरह के हालात में बहादुर रहें, पुरसकून रहें और अक्लमंद रहें। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज़ स्ट्रेट फारवर्ड, इस जो नज़म का अंदाज़ है वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड यानी कि सीधा है। यूजिंग क्लियर लैंग्वेज, यानी कि बिल्कुल आसान और सीधी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू ऑफर प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस, और जिसमें ज़िंदगी के अमली मशवरे जो हैं उनको पेश किया गया वाज़ा ज़बान में और
प्रैक्टिकल स्टेटमेंट लाइफ और प्रैक्टिकल यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे होते हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए हमें लाइफ गुजारने के जो तरीके हैं और मशवरे जो हैं वो वाज़ेह अंदाज में बयान किए गए हैं। तो ये हमने समरी यहाँ पे इफ़ कंप्लीट कर ली है। बहुत ही आसान 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल समरी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सेकंड पैराग्राफ था डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ था। तो कोई इतनी लेंथी नहीं है, चाहे तो बस इतनी सी ये समरी है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे एवरेज या स्टैंडर्ड है, तमाम के लिए ये समरी इनफ है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्लीट समरी प्रॉपर मीनिंग के साथ मैंने आपको समझा दी है। और इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है ना, उसमें हम चैप्टर वाइज इजी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद कर लेंगे।